मैं युग क्रांति से आज वरिष्ठ पत्रकार महोदय से मैं चर्चा करूंगा ग्वालियर के विकास के बारे में। ग्वालियर में चल रहे विकास में देखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है ये बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर के ब्रजराज सिंह तोमर जी। ग्वालियर में विकास के नाम पे, चूँकि अभी प्रहलाद जी ने खुद ही कह दिया कि विकास के नाम पर कुछ है नहीं, तो अब बताने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे को तो कुछ नहीं दिखता कि विकास के नाम पे क्या है। ये पुल बना हुआ है, मेरे को तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नए पुल के नीचे बैठने में डर लगता है। ये लगता है कि भ्रष्टाचार के चलते इसमें पता नहीं रेत मिला होगा, मिट्टी रेत में मिट्टी मिली होगी क्या, कब भसक के गिरेगा, कब दुर्घटना होगी कि। तो ग्वालियर में की बात चूक चल रही है, तो ग्वालियर में तो अभी हाल में ही बारिश ख़त्म हुई है। बारिश में हाहाकार मचा रहा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में यहाँ की रोडों की चर्चा होती रही। आज भी कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं कि 2 महीने बाद भी लगातार बारिश हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक वार्ड 62 में एक शिवनगर कॉलोनी डीडी नगर के पास में है, जिसमें 5 किलोमीटर दूर से ISBT की तरफ से लगातार पानी बह रहा है। कमिश्नर साहब की नॉलेज में है, कमिश्नर साहब ढूंढ रहे हैं कि ये पानी का स्रोत कहाँ है। भारी मात्रा में कम से कम 20 कॉलोनी लगातार डूबंत में आ रही हैं। इसी तरीके की जगह जगह घटनाएं दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ग्वालियर में विकास चूँकि निगम का जिम्मा होता है, ग्वालियर नगर निगम नहीं बल्कि नरक निगम बन के रह गया है। यहाँ पे महापौर विधायक सारे लोगों को ठेकेदारी पे ज़्यादा ध्यान है, न कि प्रशासनिक जिम्मेदारी पर। लेकिन आदरणीय, मैंने ये शब्द इसलिए कहा कि धरातल पे मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है बड़े बड़े प्रचार के माध्यम से, चाहे वो होर्डिंग्स हो, टीवियों में हो, अखबार में हो, समाचार पत्रों में, उनके माध्यम से बड़े बड़े विकास की चर्चाएं कर रही है, उनका बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसको लेके आपका क्या कहना है? ये फंड कहीं ना कहीं अगर उस विकास में लगाया जाए प्रचार ना करके, तो कैसा क्या रहेगा? आपको आईना दिखाने का काम करना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन को आईना क्या दिखाया जाए? जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट तो पूरी की पूरी दिखावा की गवर्नमेंट है। उसमें मुख्य रूप से प्रचार प्रसार को बहुत दी जा रही है। अभी बजट स्टार्ट हुआ है, बजट पर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ख़राब बजट है, लेकिन मोदी जी ने वहाँ से ही तय कर रखा है कि जगह जगह पे जाएंगे। भाजपा के तमाम लोग सब ऊपर से लेकर नीचे तक का ज़मीनी कार्यकर्ता तक इनका महिमा मंडन करेगा। तो चूँकि बीजेपी ने की तो टेंडेंसी और रणनीति के तहत है ये कि करना ज़्यादा और करना कम, दिखाना ज़्यादा। तो अधिकारी उन्हीं का तंत्र है, तो वो भी वही काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कलेक्टर मैडम भी हैं, वो भी बहुत दिखावा पसंद है। जो कोई भी काम होता है तो काम से ज़्यादा दिखावा पसंद करेंगे। कहीं स्कूल के निरीक्षण करने जाएंगी तो उन्हीं जगहों पे जाएंगी जहाँ पे DO VO बाकायदा पहले से तैयारी करके रखते हैं, और इसको औचक निरीक्षण का नाम दिया जाता है। मुझे लगता है कि अभी आपने बजट के बारे में बताया कि इन्होंने बजट पेश करने से पहले बजट को प्रचार करने के लिए एक अलग से बजट बनाया होगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? आप तो देख ही रहे हैं, लगातार जब भी कोई बड़ी सभाएं होती हैं तो उनमें पूरा का पूरा तंत्र इन्हीं की व्यवस्था में लग जाता है। वो अपने आप में उसमें कितना बजट खर्च होता है ये कभी भी किसी भी नेता ने नहीं बताया अपने बजट में, कि जितने शासकीय का जितने कार्य हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो सभाएं हो रही हैं, उसमें ये खर्चा कहाँ से होता है। कृपा करके सीतारमन मैडम ये ज़रूर बताएं कि जितने राजनीतिक कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें खर्चा कहाँ से होता है। बहुत बढ़िया आपके वक्तव्य के साथ ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ समाज सेवी ब्रजराज सिंह तोमर जी। आगे इनसे चर्चा करने का दोबारा मौका मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।